नमस्कार। कुछ किसान भाई अपने धान की फसल में आखिरी यूरिया लगाते समय या आखिरी खाद डालते समय बहुत बड़ी गलती कर लेते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कुछ किसान भाइयों की जो फसलें होती हैं उनके अंदर दाना बहुत काला बनता है, बाली पूरी तरीके से काली निकलती है और जो फसल होती है ऊपर से पीली पड़ जाती है। कभी कभी फसल के अंदर गलन आ जाती है। ये बहुत सारे किसान भाई गलती कर लेते हैं जिस समय वो आखिरी खाद लगाते हैं। तो आखिरी खाद लगाते समय आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कितनी मात्रा में आपको डालनी है और बाली निकलने से कितने दिन पहले डालनी है और कौन कौन सी खादें डालनी है, इनके बारे में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी खेती संबंधित वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा जब हम धान की फसल में अंतिम यूरिया लगाते हैं या अंतिम खाद लगाते हैं, वो कोई सी भी खाद हो सकती है, तो हम क्या करते हैं कि उस समय लगाते हैं जिस समय बालियाँ निकलना आरंभ हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। यदि आप उस समय यूरिया डालते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आप विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप अपनी धान की फसल में अंतिम यूरिया डालें तो बालियाँ निकलने से लगभग 20 से 25 दिन पहले डालें। इसके बाद बिल्कुल ना डालें। यदि आप इसके बाद डालेंगे तो हमारे धान की फसल में जो बालियाँ काली पड़ जाएंगी, पौधे गल जाएंगे, ऊपर से फसल पीली पड़ जाएगी, ख़राब हो जाएगी और हमें उसका काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो अंतिम यूरिया लगानी है आपको, वो बालियाँ निकलने से 20 से 25 दिन पहले आवश्यक लगा दें। अब किसान भी जब हम अपनी धान की फसल में अंतिम खाद डाल रहे हैं या डालने की सोच रहे हैं तो हमें उसमें कुछ बीमारियाँ भी कवर करनी है। जैसे हमारी धान की फसल में शीत बिलाई आती है, लीफ ब्लास्ट आता है या कोई भी फंगस वाली बीमारी आती है, तो उसे भी हमें इसी खाद के साथ कवर करना है। दूसरा किसान भाइयों, यदि हमारी धान की फसल में तना छेदक है या पत्ता लपेट बीमारी लगी हुई है तो भी हमें इसी के साथ कवर करना है, क्योंकि इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा कोई भी दवा डालने का। तो किसान भाई, आपको फंगस वाली बीमारियाँ रोकने के लिए इसमें आप सल्फर मिला सकते हैं 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। यदि आपके धान की फसल में जो कीट लगे हुए हैं जैसे पत्ता लपेट, तना छेदक या कोई भी अन्य सुंडी है, तो उसके लिए आपको इसमें कीटनाशक लेनी है। तो किसान भाई, आपको अपने धान की फसल में अंतिम यूरिया इस प्रकार से देनी है ताकि आपकी फसल में कोई बीमारी ना लगे। तो इसके लिए किसान भाई आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है यूरिया और लगभग 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेना है सल्फर 80% WDG वाला और लगभग 4 किलोग्राम आपको लेना कीटनाशक। कीटनाशक में आप कार्टब हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं या फटेरा ले सकते हैं या आप विटाको ले सकते हैं। इनकी यदि हम डोज की बात करें तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी किसान भाइयों। इन तीनों कीटनाशक में से आपको केवल एक ही कीटनाशक लेनी है। अब इन्हें आप सभी को आपस में मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अपनी फसल में फेंक दें या बखेर दें और बखेरने के बाद अपनी फसल की हल्की सिंचाई कर दें किसान भाइयों। इससे बहुत ज़्यादा फायदे होंगे। एक तो हमारी फसल के अंदर यदि ग्रोथ कम होगी तो ग्रोथ हो जाएगी, जो हमारा ब्यात होता कल्ले होते हैं वो छोटे रह जाते हैं तो बढ़ जाएंगे, जो हमारी फसल के अंदर फंगस है वो नष्ट हो जाएगी, यदि हमारी फसल के अंदर तना छेदक है या सुंडी लगी हुई है तो भी मर जाएगी, अर्थात हमारी फसल पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगी। यदि किसान भाई आपने ये खाद डाल दी है या आप इस खाद को डाल चुके हैं और आप अपनी धान की फसल की पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें पोटाश डाल सकते हैं। पोटाश आप बाली निकलने से लगभग 8 से 10 दिन पहले डाल सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम पोटाश की डोज की बात करें, आपको 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से पोटाश लेनी है किसान भाइयों। पोटाश आपको जो पाउडर वाली आती है लाल कलर की, यह लेनी है किसान भाइयों और इसे डालकर अपनी फसल में पानी लगा देना है। इससे आपके धान की फसल की जो बालियाँ हैं वो लंबी आएंगी, जल्दी आएंगी और आपकी जो पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी किसान भाइयों। और आपकी धान की बाली एकदम पीली होकर पकेगी, जिससे आपको मार्केट में उसका अच्छा रेट मिल जाएगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाई आप अपने धान की फसल में अंतिम खाद लगा सकते हैं, अंतिम यूरिया लगा सकते हैं या अंतिम पोटाश लगा सकते हैं और अपनी धान की फसल से बढ़िया और शानदार उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।